दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022। पूरी तरह से राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है, तमाम दल सक्रिय हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी दिल्ली से उठ करके स्वयं उत्तराखंड में पहुंची है और ज़िले वाइज विधानसभा वाइज वो स्वयं जा रही है और आकलन कर रही है जिन जिन ने भी दावा पेश किया है, जो टिकटार्थी हैं उनमें से छटनी हो रही है, उनसे स्क्रीनिंग कमेटी जो है स्वयं मिल रही है। तो ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी में, जहां 2 जिलों की जो है टीम को बुलाया गया है और अलग अलग विधानसभाओं से जो दावा प्रस्तुत किया है, जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, उन्हीं में से 2 आज हमारे साथ हैं। सितारगंज से नवतेजपाल सिंह जी हमारे साथ हैं और किच्छा से हमारे साथ हैं राजेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। दोनों ने जो है अपनी अपनी विधानसभा से प्रबल दावेदारी ठोक दी है। क्रमवार बात करते हैं, सबसे पहले चलते हैं नवतेजपाल के पास। नवतेजपाल जी, दावा ठोक दिया है टिकट को लेकर के? बिल्कुल जी, टिकट को लेकर दावा ठोक दिया है जी। और आधार क्या है आपका जो आपने टिकट को लेकर के दावा ठोका है? मतलब पार्टी आप पर भरोसा करे तो क्यों करे? देखिए जी, आधार यह है कि शुरू से ही राजनीतिक परिवार में जन्मे जी। पिताजी हमारे हमेशा सक्रिय रहे कोऑपरेटिव की राजनीति में और लगातार वो रहे। और 94 में मैं छात्र संघ का पहला चुनाव लड़ा, जॉइंट सेक्रेटरी बना। मतलब कॉलेज के टाइम से सक्रिय हैं? कॉलेज के टाइम से ही, क्योंकि विरासत में मिली राजनीति जी, तो कॉलेज में सक्रिय हो गए। 2 बार जॉइंट सेक्रेटरी बना, तीसरी बार सेक्रेटरी बना, चौथी बार प्रेसिडेंट बन गया जी। 2 बार और प्रेसिडेंट बन सकता था, लेकिन मैंने अपने और साथियों को बनाया, जिसमें से एक साथी मेरा आज भी चेयरमैन है हमारे सितारगंज का जी। और उसके बाद 2017 में मैं चुनाव भी लड़ा और बसपा से लड़ा था, मैं 12,000 वोट लेके आया जी। और लगातार तब से सक्रिय रहा, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव हों, चाहे पंचायत चुनाव हों, चाहे व्यापार मंडल के चुनाव हों, चाहे नगर पंचायतों के चुनाव हों, सभी चुनावों में हर तरीके से हम चुनाव लड़ते रहे। और बीजेपी के जो लोग थे, जो बीजेपी का विधायक था, उसका पुरजोर विरोध करते रहे। मूलभूत मुद्दे जो जनता के थे, 2017 में सरकार आई बीजेपी की, इन्होंने चीनी मिल बंद कर दी और बेचने के लिए इन्होंने लगा दी। हमने पुरजोर विरोध किया, चीनी मिल बिकने नहीं दी, लगातार विरोध करते रहे। मजबूरी में आज जो है इनको चीनी मिल दोबारा चलानी पड़ी, हालांकि सही से चली नहीं है जी। हमारे पिताजी भी जो है मंडी, उस समय नरेंद्र तिवारी जी 2007 में मुख्यमंत्री थे, चुनाव हुआ था तो हमारे पिताजी उसमें निर्वाचित हुए थे मंडी के, तब भी बहुत काम कराए और लगातार सक्रिय रहते हैं। बेरोजगार जो लोग हैं उनकी लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहते हैं। सिडकुल सितारगंज में बना, कुमाऊं क्षेत्र में, रुद्रपुर में भी, सितारगंज में भी पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने स्थापना करी। मकसद ये था कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और 70% का जीओ भी सरकार ने पास किया था जी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात कि हमारे यहाँ विधायक हमेशा बाहर का बनता रहा, उनने हम लोगों की नहीं सुनी। हमारे लोग आज बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। मकसद यह है कि अगर मान लो मुझे मौका मिलता है 2022 के चुनाव में, पार्टी अगर मेरे ऊपर भरोसा करके चुनाव मुझे लड़ाती है, दमदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। पुरजोर विरोध बीजेपी से लोहा लेते आए हैं, कई मुकदमे भी बीजेपी ने लगवाए, परवाह नहीं करते हैं, कई साथियों पर मुकदमे लगे, पूरी टीम डट के लड़ती है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो सितारगंज के बेरोजगार हमारे हैं स्थानीय, सबसे पहले उनको रोजगार, जो प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं इनमें कम से कम, सरकारी नौकरियां तो निकल नहीं रही, जब निकलेंगी वो भी हमारी सरकार बनेगी तो राहुल जी ने कहा है, रावत जी ने कहा है, प्रीतम सिंह जी ने कहा है, सभी ने, कि हम रोजगार मुहैया कराएंगे। डैम क्षेत्र है हमारे यहाँ पे, उसके अंदर लोगों को सरकारी आवास नहीं मिल पा रहे हैं, सरकारी रोड नहीं मिल पा रहे हैं, नल नहीं लग पा रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उनके लिए लड़ाई लड़नी है, उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। तो ये जब अगर मुझे मौका मिलता है, ऊपर वाले ने अगर दिया, पार्टी ने मुझे भरोसा किया, तो निश्चित रूप से हम जो है सारे लोग मिलकर लगेंगे, पूरे साथी पूरे जोश में हैं और जनता इंतज़ार कर रही सिर्फ चुनाव का। जनता सिर्फ इंतज़ार कर रही है चुनाव का। और नवतेजपाल जी ने जो दावा ठोका है और पूरे इलाके की जो पृष्ठभूमि बताई है, अब ये इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ कांग्रेस की टिकट का, ताकि टिकट मिले और फिर बताएं कि इलाके में विकास कैसे होता है। कि जो दावा हम कर रहे हैं, वो आपको सब बताया कि लगातार चुनाव लड़ते रहें, लगातार समस्याएं लोगों की उठाते रहें। किसान आंदोलन में भी लगातार हमने 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे गाजीपुर मोर्चा लगाकर पूरा मजबूती के साथ उसकी स्थापना करने में हम
हमने उसकी शुरुआत करने में पूरा सहयोग किया था और लगातार लड़के और किसान आंदोलन की फतेह कराने में बहुत बड़ा योगदान है। एमएसपी किसानों को नहीं मिलती थी, लगातार 2 साल में धरने पे बैठ के वहाँ पे मंडी के अंदर एमएसपी दिलाने का काम किसानों को किया। कीछा विधानसभा में चलते हैं, जहां से युवा चेहरा आप देख रहे हैं राजेश प्रताप सिंह ने भी जो है दावा ठोक दिया है और टिकट की मांग की जा रही है। इनसे बात करते हैं। सर, आपने भी दावा प्रस्तुत कर दिया स्क्रीनिंग कमेटी के सामने? स्क्रीनिंग कमेटी के सामने जिला अध्यक्ष के माध्यम से हमने दावा पेश किया है जी। और मैं कीछा विधानसभा में 2012 का भी विधानसभा चुनाव लड़ा, 2017 का चुनाव लड़ा जी। और उस समय कांग्रेस से मेरे साथ माननीय हरीश रावत जी चुनाव लड़े थे। मैं चुनाव हार गया। उसके बाद हरीश रावत जी ने हम लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया और लगातार 10 साल से पूरे कीछा के अंदर सामाजिक रूप से चाहे धार्मिक रूप से जितने भी कार्यक्रम हुए सारे कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करके जितने भी आंदोलन हुए, किसान आंदोलन से लेकर सारे आंदोलनों में हम लोगों ने भागीदारी की, अपने आप को और पार्टी को मजबूत किया। इस आधार पे आज हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी के सामने अपनी बात रखकर टिकट की दावेदारी की बात करेंगे। आपके इलाके की समस्याएं क्या क्या हैं? क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव के, यदि पार्टी आप पर भरोसा कर लेती है? देखिए, जो हमारे कीछा विधानसभा की जो मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी चरम पे है। इन्होंने वादा किया सरकार बनने के बाद कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, सरकार फेल हो गई। इन्होंने कहा कि मैं गरीबी हटा दूंगा, गरीबी बढ़ती चली गई। जो भी समस्याएं, पेयजल की समस्या है, सड़क की समस्या है, सब कुछ लेकर हम लोग आंदोलन करते रहे और पुरजोर लड़ाई लड़ते रहे और टिकट मिलने के बाद इन सारी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे और सरकार में रहकर इनको दूर करने का काम करेंगे। तो देखिए, 2 युवा चेहरे, एक सितारगंज से और एक कीछा से, जो है अपना दावा पेश कर दिया है, प्रबल दावा पेश कर दिया है। और इलाके को लेकर के जो पृष्ठभूमि है, जो लोगों को दिक्कतें हैं, इन्होंने अपने मुद्दे भी बताए और विश्वास भरोसा ये पार्टी को दिला रहे हैं कि यदि इन पर पार्टी विश्वास करती है, टिकट देती है, तो ना केवल जीत करके आएंगे बल्कि इलाके का विकास करेंगे। नवतेज चेहरे धरातल से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए, ऐलान एक ही है कि यदि पार्टी भरोसा करती है तो फिर ये उस इलाके के 36 वर्ग के लिए, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कमेरा वर्ग है, छोटा दुकानदार है, व्यापारी है, सबके लिए जो है सम्मान रूप से कार्य करेंगे ताकि इनकी विधानसभा लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़े। तो शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहिए, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड की प्रत्येक विधानसभा से जो अपडेट निकल करके आ रही हैं, सबसे पहले पाने के लिए 9 PM के साथ जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।